बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.8 स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं 6.1 से लेकर 6.7 तक तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उनका लिंक शेयर कर दूंगा 6.1 से लेकर 6.7 तक। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने 6.8 स्टार्ट करनी है। इससे जो रिलेटेड टॉपिक है हमारा दैट इज अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन AGP। इससे पहले हम अरिथमेटिक सीक्वेंस यानी AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ चुके हैं। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर दोनों की सीक्वेंस की टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, जो नई सीक्वेंस मिलती है हमें, वो हमारे पास अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाती है। जैसे आप देख भी सकते हैं, सपोज A1 से लेकर AN ये AP सीक्वेंस हमारे पास, एंड B1 से लेकर BN ये GP सीक्वेंस है। देन सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाई द कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ AP एंड GP, यानी फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, एंड nth को nth टर्म के साथ। जो नई सीक्वेंस मिलेगी हमें AP और GP की सीक्वेंस को मल्टीप्लाई करने से, वो हमारे पास अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। तो ये डेफिनेशन है हमारे पास अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ये डेफिनेशन आपने मार्क कर लेनी है, एग्जाम में शॉर्ट के अंदर आ भी सकती है। ठीक है बेटा, एक तो ये काम करना है। दूसरा, हमने अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज भी फाइंड आउट करनी है। सीक्वेंस बनाना तो सीख लेंगे, और साथ ही साथ हम सीरीज यानी सम फाइंड आउट करना भी सीखेंगे इसी सीक्वेंस का AGP का। ठीक है, और साथ साथ मैं फार्मूला भी बताऊंगा जब सवाल सॉल्व करेंगे। यहां पर मेंशन भी है यहां पर आपकी बुक के अंदर। और लास्ट टॉपिक इससे जो रिलेटेड सम ऑफ इन्फिनिटी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज यानी इनफाइनाइट टर्म्स का भी सम फाइंड आउट करना सीखना है हमने इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर। यानी 3 टॉपिक्स कवर करने हैं हमने 6.8 से रिलेटेड आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। ठीक है बेटा, साथ साथ मैं टॉपिक को कवर करूंगा ताकि हमें समझने में आसानी भी होगी सवालों को। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.8। चलिए बेटा, एक्सरसाइज 6.8 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है, फाइंड द 8th टर्म ऑफ अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। हमने 8th टर्म फाइंड आउट करनी है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। वेयर द अरिथमेटिक पार्ट इज दिस, ये हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस गिवन है, एंड ज्योमेट्रिक पार्ट इज, ये ज्योमेट्रिक पार्ट हमें दिया है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। यानी अरिथमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को यूज करके हमने 8th टर्म फाइंड आउट करनी है। किस सीक्वेंस की? अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। अच्छा बेटा, हम बेसिक डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि हमने AGP से मुराद अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे फाइंड आउट करना है। यहां में हमें 8th टर्म फाइंड आउट करनी है, और ये हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। यानी CN जो सीक्वेंस होगी वो AGP की होगी, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। वेयर AN जो होगा वो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस। यानी इस फॉर्मूले से हम अरिथमेटिक सीक्वेंस को यूज करके nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें 8th टर्म चाहिए तो हम 8th टर्म फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले की मदद से। वहां से हमें AP की 8th टर्म मिल जाएगी। इसी तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले को यूज करके, जो हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अरिथमेटिक भी पढ़ चुके हैं और ज्योमेट्रिक भी पढ़ चुके हैं, हम इस फॉर्मूले को यूज करके हमने 8th टर्म फाइंड आउट करनी है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। जब दोनों की टर्म्स आ जाएं तो लास्ट में जब हमने AGP फाइंड आउट करना है, उन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमें टर्म मिल जाएगी किसकी? AGP की। ये हमारा मेन टारगेट है। ठीक है बेटा, डेफिनेशन में आपको बता चुका हूं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी nth टर्म का फॉर्मूला यूज करके 8th टर्म फाइंड आउट करूंगा। ये कौन सी सीक्वेंस हमारे पास? अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो यहां पर मैंने टेक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी अरिथमेटिक सीक्वेंस, वो क्या गिवन है? 1 4 7, जैसे आप देख भी सकते हैं यहां पर। अब मुझे इसकी nth टर्म फाइंड आउट करनी है, तो nth टर्म फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। यानी हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस पहले। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? इसकी 1, कॉमन डिफरेंस कैसे आता है? सेकंड में से इसको माइनस करना पड़ता है, यानी
A2 माइनस A1 करेंगे तो 4 माइनस 1, ये हमें कॉमन डिफरेंस कितना मिल जाएगा, 3 के बराबर। अब हमने फॉर्मूला यूज करना है AP का। अभी हम AP को सॉल्व कर रहे हैं, तो AP का फॉर्मूला ये है हमारे पास nth टर्म का, लेकिन मुझे कौन सी टर्म चाहिए, 8। यहां पर जो n की वैल्यू होगी हमारे पास दैट इज 8 के बराबर, तो n की वैल्यू 8 पुट करेंगे। यहां पर A1 हमारे पास क्या है, वो 1 के बराबर है, फर्स्ट टर्म, ये सीक्वेंस हमारे पास AP, और 8 माइनस 1 और साथ में कॉमन डिफरेंस हमने कितना फाइंड आउट किया, दैट इज 3। इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा, 1 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21, और ये आंसर कितना आ जाएगा 22 के बराबर, 8 टर्म ऑफ AP। ये किसकी आई, AP की। इसको मार्क कर लेते हैं हम ताकि हमें याद रहे। अब दूसरी सीक्वेंस हमारे पास कौन सी गिवन है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब इसकी हमने nth टर्म के फॉर्मूले की मदद से 8th टर्म फाइंड आउट करनी है। चलो जी, टेक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारे पास क्या दिया, 5 10 20। अब इसको मैं B, ये डिफरेंट सीक्वेंस है, A हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो B यूज कर रहे थे फर्स्ट टर्म के लिए, तो यहां पर आ जाएगा B 1 की यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू 5, तो कॉमन रेशो, इसमें हम कॉमन रेशो यूज करते हैं यानी B2 डिवाइडेड बाय B1। इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो ये हमें 10 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 2, कॉमन रेशो आ जाएगी। अब फॉर्मूला यूज करेंगे GP का। GP की nth टर्म का ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। इस nth टर्म की मदद से हम 8th टर्म फाइंड आउट करेंगे। यहां पर भी वो कैसे आएगी हमारे पास, चले जी, हमारे पास n की वैल्यू 8 आ चुकी है, n की वैल्यू 8 है, B1 की वैल्यू 5 है, और कॉमन रेशियो हमने कितनी फाइंड आउट की, 2 फाइंड आउट की। इसमें पुट करते हैं B 8 आ जाएगा, और B1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहां पर फर्स्ट टर्म वो 5 आ चुकी, कॉमन रेशियो हमने फाइंड आउट की, कॉमन रेशियो कितनी है हमारे पास 2, और यहां पर हमारे पास कितना बनेगा, ये सॉल्व करने से 8 माइनस 1, n की वैल्यू 1 7 पावर बनेगी हमारे पास, ठीक है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 पावर 7 हमारे पास बनता है 128 के बराबर। जब इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 128 के साथ, तो 640 के बराबर आ जाएगी 8th टर्म हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास किसकी आ गई, GP की 8th टर्म। अच्छा बेटा, हमने क्या फाइंड करना है, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 8th टर्म। कौन सी टर्म, 8th टर्म, ठीक है बेटा। चले जी, जब 8th टर्म फाइंड आउट करनी है, स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूं, ये जो AN है ये हमारे पास AP की है, और ये GP की टर्म है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हमें 8th टर्म मिल जाएगी, ठीक है। तो हेंस हमारे पास C8 किसके बराबर आ जाएगा, A8 मल्टीप्लाई बाय B8। A8 की वैल्यू यानी AP की वैल्यू कितनी है, दैट इज 22, और B8 यानी GP की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की वजह 640। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा किसका, 8th टर्म ऑफ, किसकी 8th टर्म, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हमारे पास, ठीक है, जो हमने फाइंड आउट करनी है। इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 14080, तो ये हमें मिलेगी इस तरह, हमारे पास अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की मदद से उस टर्म, वो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमने nth टर्म फाइंड आउट करनी है किसकी, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। वेयर द अरिथमेटिक पार्ट, यानी ये हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस गिवन है एंड ज्योमेट्रिक पार्ट इज, और ये हमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें हमने nth टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम अरिथमेटिक सीक्वेंस, ये जो हमें दी है, इसकी हमने nth टर्म फाइंड आउट करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या सीक्वेंस गिवन है, अरिथमेटिक सीक्वेंस 3 7 11, ये हमें सीक्वेंस गिवन है। पहले हम इसकी nth टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो nth टर्म के लिए हमें चाहिए फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, इसकी 3, उसके साथ चाहिए कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये AP है हमारे पास, AP सीक्वेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो A2 माइनस A1 होता है कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने का, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे, सेकंड में से
फर्स्ट टर्म को, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4। अब nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे एपी का, बाय फॉर्मूला ऑफ एपी। ये हमारे पास एपी का फॉर्मूला होता है nth टर्म, ये हम 6.2 के अंदर पढ़ चुके हैं। तो n के बराबर ही होगा क्योंकि हमने nth टर्म इस दफा फाइंड आउट करनी है। तो a1 फर्स्ट टर्म वो कितनी आ गई 3 आ गई हमारे पास। n के बराबर ही है n-1 इंटू डी कितना आ गया हमारे पास, दैट इज 4। कॉमन डिफरेंस, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये जाएगा 3 मल्टीप्लाई करें 4n-4। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4n-1, ये nth टर्म किसकी आ जाएगी, ए पी की। इसे मार्क कर लें आप, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को। इसी तरह इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को यूज करके nth टर्म पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फाइनली हम अपना रिजल्ट ड्राइव करेंगे अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमें क्या दिया है, 2 6 18 2 6 18 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है इसमें, और कॉमन रेशियो यानी b2 डिवाइडेड बाय b1, सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करेंगे तो सेकंड हमारे पास 6 है और ये आ जाएगा 2, और सॉल्व करेंगे कॉमन रेशियो कितनी बनेगी हमारे पास 3 के बराबर आ जाएगी। b1 भी आ गया, कॉमन रेशियो भी आ गया ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। अब फॉर्मूला यूज करेंगे जीपी का। जीपी की nth टर्म का ये फॉर्मूला था हमारे पास, bn इज इक्वल टू b1 r रेस्ट पावर n-1। तो b1 की वैल्यू हमारे पास क्या है यहां पर इस सीक्वेंस में, दैट इज 2 के बराबर, और r कॉमन रेशियो कितनी है, दैट इज 3, ये 3 आ जाएगी। n की वैल्यू n के बराबर ये n-1 आ जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह लिख सकते 3.n-1, ये nth टर्म आ गई किसकी, जीपी की। ठीक है बेटा, हेंस हमने क्या फाइंड आउट करना है, nth टर्म ऑफ किसकी, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ये आपको मैं बता चुका हूं, जब आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की वैल्यू निकाल लें इन दो फार्मूलों की मदद से, तो फिर हम फाइनली अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी एजीपी, ये फार्मूला होता है nth टर्म ऑफ किसकी, एजीपी। ये हमारे पास an होगा एपी की और ये bn होगा जीपी की, nth, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर बनाने के। हेंस तो cn किसके बराबर आ गया, an डॉट bn। an की वैल्यू क्या हमारे पास 4n-1 और bn की वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू 3n-1 के बराबर आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटा, अब इसको आगे भी जैसे बुक में आंसर लिखा है वैसे लिख लेते हैं। 2 बाहर ले आते हैं, 2 को बाहर लिया तो पहले 2 लिख लिया, उसके बाद 4n-1 इंटू 3 रेज टू पावर n-1, तो ये फाइनली हमारे पास आ जाएगी nth टर्म, इधर लिख भी लें। सो हेंस nth टर्म ऑफ ए जी पी, ये लाइन लिख रहे ताकि आपको याद भी रहेगी हमने nth टर्म किसकी फाइंड आउट की है, ए जी पी की। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस डिफाइंड बाय अरिथमेटिक पार्ट एंड ज्योमेट्रिक पार्ट, यानी हमारे पास अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन है, ये उसका अरिथमेटिक पार्ट है और ये उसका ज्योमेट्रिक पार्ट है। ठीक है बेटा, और हमें मालूम है इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस मिलती है। हमें पार्ट उसके दोनों सेपरेट बना के दे दिए उसने हमें, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस का पार्ट है और ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का पार्ट है। आगे वो क्या कहता है यहां पर, फाइंड दी nth टर्म, क्या फाइंड करनी है, nth टर्म अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, यानी 2 चीजें फाइंड आउट करनी है। हमने nth टर्म भी मालूम करनी है, यानी cn फाइंड आउट करना है यहां पर। ठीक है, किसका, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। उसके बाद हमने सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स यानी 3 टर्म्स को प्लस करें, उसका आंसर क्या मिलेगा ये फाइंड आउट करना है इस सवाल के अंदर। ठीक है बेटा, तो पहला टारगेट हमारा cn है, कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन यहां पर हमें जो अरिथमेटिक पार्ट दिया है यानी ए पी, वो nth टर्म नहीं है, हमने nth टर्म की तरफ जाना है, ये an+1 है। अब देखिए मुझे यहां पर n चाहिए जस्ट, तो मैं क्या करूंगा, रिप्लेस करूंगा यहां पर n की जगह अगर मैं लिख दूं n-1,
आपने देखना है आपको यहां पर nth टर्म मिल जाएगी। अगर आप n की जगह क्या रिप्लेस करें, n-1, तो ये साइन चेंज करके ये पुट करेंगे तो ये 1 1 कैंसिल आउट हो गया, आपको nth टर्म मिल जाएगी। तो हेंस इधर रिप्लेस करते हैं, n की जगह क्या पुट करना है, n-1। इस n की जगह n-1 आ गया और साथ में क्या आ गया, +1। तो राइट साइड में भी आपने यही काम करना है, n-1 + 5। ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट, तो यहां पर nth टर्म हमारे पास ये बनेगी, अंदर मल्टीप्लाई करते 2n - 2 + 5। तो nth टर्म AP की क्या आ जाएगी हमारे पास, दैट इज 2n + 3। ये nth टर्म किसकी आ गई, AP की। इसे मार्क कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे। हमें n+1 गिवन थी, लेकिन हमने फाइंड क्या करनी थी, nth टर्म, लेकिन हमें इसकी चाहिए। एक पार्ट तो आ चुका है, अब ज्योमेट्रिक की तरफ चलते हैं। एंड गिवन, ये भी गिवन है हमें, क्या गिवन है, GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की bn-2 है हमारे पास। क्या है जी, bn-2 = 1/9 - 3 raised to power n। ये मुझे गिवन है। अब देखें, मुझे यहां पे n चाहिए, इसकी भी nth टर्म कैसे मिलेगी, हमें रिप्लेस करेंगे हम यहां पर, ये साइन चेंज कर दे, n/n+2। इधर हमारे पास n+1 था, इसका साइन चेंज करके ये रिप्लेस कर देंगे। ये n-2 है, इसका साइन चेंज करके ये रिप्लेस कर देंगे यहां पर n की जगह हम। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। जहां पर n लिखा हुआ वहां पर हमने क्या पुट करना है, n+2। इधर पुट करते हैं तो यह देगा n+2 - 2 = राइट साइड पे भी करना है 1/9 - 3 पावर n की जगह क्या देगा, n+2 मिलेगा हमें यहां पर। ठीक है बेटा, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ये और ये, तो यहां पर क्या बचेगा, जस्ट bn। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां पर n+2 है पावर, -3 की n पावर लैदा कर लेते हैं, 2 पावर लैदा कर लेते हैं, तो 1/9 - 3 पावर n, क्योंकि बेस हमारे पास -3 है, दोनों की पावर्स को सेपरेट कर लेते हैं। आगे सोल्व करते हैं bn को, तो 1/9 - 3 पावर n, और ये आ जाएगा इसका स्क्वायर, 9 है तो -3 का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल आउट, तो bn किसके बराबर आ गया, -3 raised to power n के बराबर। तो ये हमारे पास आ गई nth टर्म किसकी, GP की। इसे मार्क कर लेते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, हेंस nth टर्म ऑफ AGP, यानी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म, वो CN फॉर्मूला हमारे पास, AN, n टर्म किसकी, AP की, मल्टीप्लाई बाय BN, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें AGP मिल जाएगा यहां से। तो ये आ जाएगा 2n + 3 मल्टीप्लाई बाय -3 raised to power n। तो ये nth टर्म तो आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, लेकिन हमें दो काम करने थे, ये काम हमने मुकम्मल कर लिया। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, ये nth टर्म आई है, इसकी 3 टर्म्स को प्लस करना है हमने। कैसे, चले जी पहले टर्म्स फाइंड आउट करते हैं। जब टर्म्स फाइंड आउट करनी है हमने, तो यहां पर पहले हम पुट करेंगे n = 1। n की वैल्यू 1 पुट करते हैं यहां पर, 4 सम कर लेते हैं, हेडिंग दे देते हैं। जब सम फाइंड आउट करना तो पहली n की वैल्यू 1 इसमें पुट करेंगे, क्योंकि हमने इसका सम फाइंड आउट करना है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो C1 हमें कैसे मिलेगा, फर्स्ट टर्म, इसमें n की जगह 1 पुट करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 + 3, और यह आ जाएगा -3 raised to power 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 + 3 हो जाएगा 5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये C1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, विच इज -15 के बराबर। C1 यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास आ चुकी, हमने फर्स्ट 3 टर्म्स का सम फाइंड करना है, लेकिन अब फाइंड करेंगे सेकंड टर्म। n की वैल्यू 2 पुट करें यहां पर, तो आ जाएगा C2। n की जगह यहां पर भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 एज इट इज, और -3 की पावर 2, 2 2 4 + 3, ये टोटल कितना हो गया 7, और ये 9 आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाइनली C2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी, 63 के बराबर। ये सेकंड टर्म भी आ गई, लेकिन थर्ड टर्म भी चाहिए। n = 3 पुट करते हैं। जब n की वैल्यू 3 पुट करेंगे यहां पर,
तो ये आ जाएगा C3 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 और माइनस 3 की पावर 3 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 2 3 6 प्लस 3 कितना हो गया, ये 9 और ये आ जाएगा -27 के बराबर। ठीक है बेटा, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। मल्टीप्लाई करने से हमें C3 भी मिल जाएगा -243। तो ये 3 टर्म्स आ चुकी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, यानी 3 टर्म्स का हमने सम फाइंड आउट करना है। ये जो C1 C2 C3 है ये हमारे पास अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स है हमारे पास। ठीक है, इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा यहां से। ठीक है बेटा, कंप्लीट करते हैं इसे। हेंस सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑफ AGP मीन्स सम फाइंड आउट करना है S3 मीन्स C1 प्लस C2 प्लस C3, इन तीनों टर्म्स को प्लस करेंगे, यानी हमने क्या फाइंड आउट करना है, -15 प्लस 63 माइनस 243। जब आपने इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करना है तो -195 हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन आएगा, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है सम टू n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये हमें सीरीज गिवन है, इसका हमने सम फाइंड आउट करना है यहां पर। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक है हमारा दैट इज अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। इससे पहले हम अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ चुके हैं। ये सीक्वेंस हमारे पास इस शेप में थी, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अगर इन टर्म्स को A11 इंटू B1 से लेकर AN BN का प्रोडक्ट तक अगर सम कर दिया जाए, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। वो हमारे पास जो सीक्वेंस होती है वो सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, इसका सम कैसे फाइंड आउट करना है, आपकी बुक में यहां पर फॉर्मूला इसका डिफाइन किया है। ये फॉर्मूला है सम फाइंड आउट करने का, लेकिन अगर आप इसको और मॉडिफाई करना चाहते हैं इस फॉर्मूले को, ये जो सेकंड और थर्ड टर्म है इस फॉर्मूले की 1 माइनस आर का स्क्वायर 1 माइनस आर का स्क्वायर, नीचे से ये कॉमन आता है, ऊपर से DBR, अगर इन दोनों में से कॉमन लिया जाए तो हमारे पास फॉर्मूला तकरीबन ऐसा मिलेगा हमें यहां पर। ठीक है, यहां पर मैंने इसको सेपरेटली डिफाइन कर दिया। ये फॉर्मूले की मदद से हमने सम फाइंड आउट करना है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज का। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला आप याद कर लें, अगर इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे कि आपकी बुक में यहां पर उसने डिटेल के साथ इसे सॉल्व किया है, लेकिन यह मुश्किल हो जाएगा। फॉर्मूला सॉल्व याद कर लेंगे तो आपके लिए सवाल बहुत आसान है हमारे पास। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। अब बेटा ये जो हमारे पास है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, जैसे फर्स्ट पार्ट है ये इस शेप के अंदर हमारे पास है, आपको नजर भी आ रहा है ये प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो हर टर्म में हमें नजर आ रहा है, ये इस तरह की सीरीज हमें गिवन है। अब यहां पर ये अरिथमेटिको और ज्योमेट्रिक यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का प्रोडक्ट होता है। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हमारे पास प्रोडक्ट का वो AP की टर्म्स होती है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है हमारे पास वो हमारे पास किसकी होती है, GP की। उसके लिए हमें पहले AP और GP को सेपरेट करके 3-4 वैल्यूज निकालनी है, A B D और R। ये वैल्यूज आएंगी तो सम बड़ी आसानी के साथ हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। मुझे इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है कहां तक, अप टू n टर्म्स तक, हमें मालूम है। ठीक है, अब जो भी सीरीज हमें गिवन है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, उसमें AP और GP को सेपरेट कर लें। जो फर्स्ट एलिमेंट है प्रोडक्ट का ये हमारे पास AP की वैल्यूज होंगी 1 3 5 7 सो ऑन, और GP सेकेंड एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट तो याद आएगा 2 4 8 16। तो पहले AP और GP को सेपरेट कर लें, क्योंकि आगे हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए और कॉमन रेशियो चाहिए जो फॉर्मूले में यूज्ड हो रही है। उसके लिए
फॉर्मूला यूज करने से पहले ये आपने याद करना, फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा, एक दो दफा प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। अब हमें ए बी डी और आर की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू, ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं, जो फर्स्ट एंट्री होती है सीरीज की a इंटू बी, ये a है और ये b का एलिमेंट्स होता है हमारे पास। तो a की वैल्यू 1 है यहां पर हमारे पास, और b की वैल्यू कितनी है 2 के बराबर। कॉमन डिफरेंस वो AP से हम मालूम करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, यानी 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2 के बराबर आ जाएगी हमारे पास। और कॉमन रेशो वो हम GP से फाइंड आउट करेंगे, सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, कॉमन रेशो 2 के बराबर। अब ये सम का फॉर्मूला यूज करेंगे तो काम बहुत आसान है और हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है बेटा, चले सॉल्व करते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू a और b, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस r की वैल्यू कितनी है 2, 1 - 2 आ जाएगा, प्लस dbr, तीनों की वैल्यूज 2 है, d की वैल्यू भी 2 है, b की वैल्यू भी 2 है और r की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है 2 के बराबर है। उसके बाद 1 माइनस r कितना है जी 2, और पावर वही है n के बराबर ही हमारे पास, वो वैसे ही आ जाएगी हमारे पास, और 1 माइनस r का स्क्वायर 1 - 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास यहां पर। ठीक है बेटा, उसके बाद माइनस ये वाली वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, a 1 है, n के बराबर ही है, और d कितना है कॉमन डिफरेंस दैट इज 2 के बराबर, डिवाइडेड बाय 1 माइनस r मींस 1 - 2, ये चीज आ जाएगी इनटू b r टू पावर n। तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास दैट इज 2, और r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 पावर n। यहां पर हमने वैल्यूज को पुट किया है अभी जस्ट, अब इसे सिंप्लीफाई करना है। चलो बेटा नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा, नीचे -1 आंसर आएगा। ठीक है, 2 2 जार 4, एक 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि हमने सोल्यूशन बुक के मुताबिक बनाना है। जस्ट 2 2 जार 4 करूंगा मैं, यहां पर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, ये आ जाएगा 2, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, बेस सेम, तो पावर में एक ऐड हो जाएगा हमारे पास, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करके पावर में एक ऐड हो गया, डिवाइडेड बाय -1 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट ये माइनस है 1, 2 को मल्टीप्लाई करें 2n - 2, और डिवाइडेड बाय इसको सोल्व करेंगे तो -1 के बराबर। इस 2 को भी मैं एज इट इज रख रहा हूं क्योंकि हमने आंसर बुक वाला बनाना है। अब देखिए यहां पर ये हो जाएगी वैल्यू -2 के बराबर। ठीक है, और ये -1 का स्क्वायर क्या होता है वो 1 के इक्विवेलेंट होता है, वो खत्म कर दूंगा मैं यहां पर, तो ये आ जाएगा 4 × 2 माइनस, ये पावर कैंसिल, तो 2 की पावर n आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, यहां से 2 पावर n, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर 1 आना है उसे भी खत्म कर देंगे, माइनस माइनस हो जाएगा +1, वो भी खत्म। इसको सोल्व करेंगे 2n, और इन दोनों को सोल्व करेंगे तो -1 बचेगा। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा 2 × 2 n के बराबर, ये माइनस और माइनस प्लस, नीचे से 1 खत्म कर देंगे हम। ठीक है, अब आगे इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा -2, 4 2 जार 8, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर 4 × 2 n, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4n, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और साथ में क्या 2 की पावर n आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, -2 + 8 कितना आ जाएगा दैट इज 6 के बराबर आ जाएगा। इन दोनों में से क्या वैल्यू कॉमन आती है, सॉरी यहां पर प्लस का साइन था, इसमें से क्या कॉमन लेना हमने, मैं ले रहा हूं 2 की पावर n। जब 2 पावर n कॉमन लेंगे तो पहली वैल्यू क्या हमारे पास -4, ठीक है, और इधर क्या बचेगा +4 - 2। जब 2 n पॉजिटिव साइन के साथ कॉमन लेंगे ये तो -4 बचेगा, साथ में ये टर्म बचेगी हमारे पास। ठीक है, अब लास्ट में से सिंप्लीफाई करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 4n, और इसको सोल्व करेंगे साथ में क्या आ जाएगा -6, 4n - 6, इसको बाहर लिख लेते हैं जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ मल्टीपल की फॉर्म के अंदर, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहां पर फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। सवाल बहुत आसान है, फॉर्मूला यूज करें तो बहुत आसानी के साथ आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलें सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें ये अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन है, इसका हमने सम फाइंड आउट करना है अप टू n टर्म्स तक। ठीक है बेटा, चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसे हम लेट कर लेंगे Sn के इक्वल सम ऑफ n टर्म्स। तो कहां तक इसका सम फाइंड आउट करना है हमने n टर्म्स तक। ठीक है बेटा, जैसे फर्स्ट पार्ट में सोल्व किया वैसे ही सोल्व करेंगे। ये जो सीरीज होती है हमारे पास एपी और जीपी का प्रोडक्ट होती है, तो यहां से एपी और जीपी वाली टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं।
जो फर्स्ट एलिमेंट होगा प्रोडक्ट का वो हमारे पास एपी होता है 2 4 6 8 सो ऑन। जीपी जो सेकंड एलिमेंट होगा प्रोडक्ट का 3 पावर 2 3 पावर 3 पावर 4 एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, जब ये सेपरेट हो जाए उसके लिए फिर हमें 4 वैल्यूज की जरूरत पड़ती है ए बी डी आर, क्योंकि ये चारों वैल्यूज हमने इस फार्मूले के अंदर पुट करनी होती है और फिर उसे सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये हमारे पास है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड आउट करने का फार्मूला। अब फर्स्ट एंट्री जो होगी वो ए की वैल्यू होती है, जो फर्स्ट टर्म की सेकंड एंट्री दैट इज बी, ये ए इंटू बी की वैल्यू होती है हमारे पास। कॉमन डिफरेंस यानी एपी में से सेकंड में से इसको माइनस करेंगे, फर्स्ट टर्म को 4 - 2, आंसर कितना आ जाएगा 2 के बराबर। कॉमन रेशियो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट यानी 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 किसके बराबर आ गया 3 के बराबर आ गया। जब ये चारों वैल्यूज आ जाए ए बी डी आर इस फॉर्मूले में पुट करें आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलो जी एस एन इक्वल ए इंटू बी, ए और बी की वैल्यू क्या है 2 × 3 आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 2 × 3 डिवाइडेड बाय 1 - आर, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है दैट इज 3 के बराबर। उसके बाद आते हैं डी बी आर, डी की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, आर की वैल्यू 1 - 3 रेज़ टू पावर n - 1 ओवर 1 - 3 का स्क्वायर, क्योंकि कॉमन रेशियो की वैल्यू कितनी 3 के बराबर है। अब आते हैं माइनस ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n - 1, n के बराबर ही है, और d कितना आ गया कॉमन डिफरेंस दैट इज 2 के बराबर, होल डिवाइडेड बाय 1 - r के बराबर, और बी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू ये आ जाएगा हमारा 3 रेज़ टू पावर n के बराबर हमारे पास। ठीक है, सॉरी यहां पर 3 आना है r की वैल्यू। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम 3 2 6 डिवाइडेड बाय -2। ठीक है बेटा, एक 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 कितना हो जाएगा ये 6, इस वाले एलिमेंट को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 और ये इसके साथ बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएगी एक ऐड हो जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटा, ये चीज आ जाएगी डिवाइडेड बाय ये -2 का क्या होगा स्क्वायर होगा हमारे पास। नेक्स्ट इससे ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 एज इट इज 2 को मल्टीप्लाई करवा दें, ये कितना आ जाएगा 2n - 2, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचेगा -2 के बराबर हमारे पास। ठीक है, और ये बेस सेम है, इसकी पावर भी ऐड कर देते हैं, जब पावर ऐड करेंगे 3 पावर n + 1 मिलेगा हमें, क्योंकि इसकी पावर 1 और इसकी पावर n आती है हमारे पास। जब इसको डिवाइड करेंगे तो एस एन किसके बराबर आ गया -3 के, प्लस 6 × 3 माइनस ये और ये कैंसल 3 पावर n आ गया डिवाइडेड बाय ये कितना बचेगा 4 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस ये और ये कैंसिल आउट, ऊपर क्या बच गया 2n डिवाइडेड बाय 2 के बराबर आ गया इंटू 3 पावर n + 1। इसको सिंप्लीफाई करके अभी तक हमारे पास ये आंसर बनता है इसका। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा -3, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 3 और ये आ जाएगा 3 - 3 पावर n आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास n × 3 पावर n + 1 मिलेगा हमें यहां पर। ठीक है, अब आगे इसको मजीद सिंप्लीफाई करके हमने अपना आंसर बनाना है। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, जब एलसीएम लेंगे तो इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं हम, बल्कि एलसीएम की बजाय 3 को कॉमन ले लेते हैं, यानी इसमें से भी 3 कॉमन आता है, इसमें से भी 3 कॉमन, पहले इसमें से भी 3 कॉमन ले लेते हैं। जब 3 कॉमन लेंगे तो एस एन आ जाएगा हमारे पास, 3 कॉमन लेने से इधर बचेगा -1, ये 3 बाहर चला गया, इधर क्या बचेगा +3 - 3 रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय 2, इधर से भी एक 3, ये पावर n + 1 है, एक बाहर चला जाएगा प्लस n × 3 पावर n मिलेगा मुझे यहां पर। ठीक है बेटा, चले जी अब इसका एलसीएम लेते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो -2 + 3 - 3 पावर n, और ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई 2n × 3 पावर n के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 2 को बाहर ले आते हैं, जब 2 बाहर आएगा तो ये आ जाएगा 3/2, ये 3 और ये डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर कितना मिलेगा 1 के बराबर हमें, और ये इसमें से क्या कॉमन आता है +3 पावर n, जब 3 पावर n कॉमन आएगी यहां से तो यहां से 2n
और यहां से -1 बचेगा, 2n-1। तो फाइनली सम ऑफ n टर्म इसका आंसर ये बनता है, जो कि आपकी बुक में इनकरेक्ट है। 2n-1 इंटू 3 पावर n, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास सेकेंड पार्ट का। ठीक है बेटा, चले जी अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये सीरीज गिवन है AGS, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। इसका हमने सम फाइंड आउट करना है कहां तक, अप टू n टर्म्स तक। ठीक है बेटा, लेकिन यहां पर हमारे पास मल्टीपल की फॉर्म में नहीं है। जो अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज होती है वो मल्टीपल की फॉर्म में होती है, तो इसे पहले हम मल्टीपल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए जी लेट कर लिया। ये जो सीरीज है इसे Sn का नाम देते हैं। जो फर्स्ट टर्म है 2, इसे मैं इस फॉर्म के अंदर लिख लेता हूं, और ये भी डिवाइजर में है, इसे प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं, 5 × 1/4। ये भी डिवाइजर में है, इसे भी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं, ये आ जाएगी हमारे पास। ये भी डिवाइजर की फॉर्म है, इसे भी प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास AGS आ जाएगा, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, अप टू n टर्म्स तक। अब यहां से हम सबसे पहले AP और GP को सेपरेट करेंगे। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हमारे पास प्रोडक्ट का, वो AP की वैल्यूज होती है 2, 5, 8 और 11, सो ऑन। जो सेकंड एलिमेंट होता है हमारे पास वो GP का होता है 1, 1/4, 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का क्यूब, सो ऑन चलता जाएगा हमारे पास। ठीक है, AP और GP सेपरेट कर लें। उसके बाद हमने ये फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन उसके लिए हमें ABDR की वैल्यू चाहिए। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज 2। ठीक है, और B की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज 1 के बराबर। 2, 1 आ गई, और कॉमन डिफरेंस यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना, 5 - 2, आंसर इज 3। कॉमन डिफरेंस आ चुका, कॉमन रेशियो भी चाहिए, यानी सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, ये हम पढ़ चुके हैं GP के अंदर, सेकंड एलिमेंट डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो इसका आंसर 1/4 मिलेगा हमें यहां पर। ठीक है बेटा, अब इस फॉर्मूले के अंदर ये चारों वैल्यूज पुट करनी है, A, B, D और R की, तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है बेटा, चलो जी स्टार्ट करें। तो Sn इक्वल टू A × B, यानी 2 × 1 ओवर 1 - R, 1 - R ये आ गया, 1 - 1/4 प्लस DBR, DBR, D की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, R की वैल्यू B की वैल्यू 1 और R की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। 1 - R, R की ये आगे पावर n-1 डिवाइडेड बाय, और ये क्या मिलेगा हमें, 1 - R का स्क्वायर, 1 - 1/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास यहां पर। ठीक है बेटा, उसके बाद -A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, n-1, वैसे ही कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3 आ गया, डिवाइडेड बाय 1 - R, 1 - 1/4 इंटू BR, B की वैल्यू 1 और R की वैल्यू हमारे पास 1/4 रेज़ टू पावर n। ठीक है बेटा, तो यहां पर इसको सिंप्लीफाई करके हमने यहां पर आंसर बनाना है। ठीक है बेटा, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसे ये 2 आ जाएगा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये 3/4 इसका आंसर हमें मिलेगा इसको सॉल्व करने से। 3 1 3, 3 1 3, यानी ये 3/4 मिलता है इसका आंसर इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से। तो यह आ जाएगा 1 - 1/4 की पावर n-1। इसे मैं ओपन नहीं कर रहा, आपकी बुक में इसी तरह रीराइट किया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे 3/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको सॉल्व किया 3/4, बाहर क्या स्क्वायर आ गया हमारे पास, माइनस इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यह आ जाएगा 2 + 3n - 3 डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा 3/4 आ गया, इंटू 1/4 पावर होल पावर n के बराबर। ठीक है, ये इसी तरह लिखी हुई है, इसे हम इसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 8 4 डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो 8/3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये और ये एक कैंसल आउट हो जाएगा हमारे पास, ये 3/4 है, नीचे भी 3/4, एक वैल्यू कैंसल आउट, तो ऊपर क्या बच गई 1 - 1/4 की पावर n-1 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय नीचे एक वैल्यू बचेगी 3/4 के बराबर हमारे पास। ठीक है, ये चीज आ जाएगी, ये 4 डिवाइड है, ऊपर आगे क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 4/3 बनता है ये वाला नंबर, डिवाइड ऊपर आगे मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे 3n
-1 के बराबर आ जाएगा हमारे पास, इनटू ये वैल्यू वैसे ही रखेंगे क्योंकि आपकी बुक के अंदर इसी तरह आंसर लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, अब यहां पर हमारे पास 4 डिवाइड है, ऊपर आगे क्या होगा मल्टीप्लाई, तो इससे मैं लिख सकता हूं यहां पर नेक्स्ट स्टेप में सम ऑफ n टर्म्स विच इज इक्वल टू 8/3 आ गया ये वाला नंबर। उसके बाद ये वाला नंबर इसको मैं लिख सकता हूं +4/3 इंटू 1 माइनस, यानी ये ऊपर आके मल्टीप्लाई 4 नीचे डिवाइड, साथ में ये वाला नंबर आ जाएगा हमारे पास, वो क्या है 1 - 1/4 रेज़्ड टू पावर n - 1 आ चुका। ये वैसे रखना है, इसी तरह आपकी बुक के अंदर इसका आंसर दिया हुआ -4/3 3n - 1/4 रेज़्ड टू पावर n आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर्स को, बस इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके आंसर बनाते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3, ये मल्टीप्लाई होगा तो 4/3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा 1/4 रेज़्ड टू पावर n - 1 माइनस, ये वैसे ही रखेंगे क्योंकि इसे सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ बुक वाले ने, इसको हम इसी तरह लेके चलेंगे। ठीक है बेटा, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना है आपने, 12 डिवाइडेड बाय 3, इसका आंसर 4 आता है, इसको आपने कैलकुलेटर से चेक कर लेना है। तो बाकी वैल्यूज हमारे पास वैसे की वैसे आ जाएंगे 4/3 1/4 n - 1 -4/3 3n - 1 1/4 रेज़्ड टू पावर n, तो ये सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल आंसर थर्ड पार्ट का। ठीक है बेटा, चलिए जी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास ये अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन है, इसका हमने सम फाइंड आउट करना है यहां पर। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास जो सीरीज गिवन है इसे लेट कर लेते हैं SN के बराबर, लेकिन जो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज होती है हमारे पास वो प्रोडक्ट ऑफ 2 सीरीज यानी 2 सीक्वेंस का प्रोडक्ट होती है, तो इसे भी हम पहले मल्टीपल की फॉर्म के अंदर लिखेंगे, ये मैं पहले बता चुका हूं। जैसे मेरे पास 1 है, 1 को मैं लिख सकता हूं 1 × 1, और इसको भी जो डिवाइजर में है इसको भी हम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिख सकते हैं इस शेप के अंदर। इसको भी लिख सकते हैं 5 × 1/5 का स्क्वायर। नेक्स्ट 7/1/5 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास, प्लस सो ऑन, इसका सम फाइंड आउट करना है अप टू n टर्म्स तक। ठीक है बेटा, चले जी अब आगे देखते हैं जी। इसमें हमें AP और GP को पहले सेपरेट करना पड़ेगा। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है प्रोडक्ट का तो वो AP का होता है 3 5 7, ये AP के एलिमेंट्स आ गए, और GP के आ जाएगा 1 1/5 1 1/5 1/5 का स्क्वायर 1/5 का क्यूब, सो ऑन चलती चली जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब हमने इसका सम फाइंड आउट करना है, तो इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा जो कि आपकी बुक में मेंशन्ड है। ठीक है, ये 4 वैल्यूज चाहिए हमें। A की वैल्यू हमारे पास क्या 1, B की वैल्यू भी क्या हमारे पास 1, D किसके बराबर है कॉमन डिफरेंस, यानी इसमें से इसको माइनस करें 3 - 1 विच इज 2, GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, वो ये आ जाएगा विच इज 1/5 आ चुका हमारे पास। ठीक है, अब ये चारों वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करें आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलो जी सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू A × B, A × B यानी 1 × 1 आ जाएगा ओवर 1 - R की वैल्यू क्या है 1/5 प्लस DBR 2 1 1/5 1 - R पावर n - 1, R की वैल्यू क्या है 1/5 रेज़्ड टू पावर n - 1 आ जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय 1 - R का स्क्वायर, 1 - R का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर मिलेगा हमें यहां पर। ठीक है बेटा, माइनस A की वैल्यू कितनी है 1 n - 1, वैसे D कितना हमारे पास 2, ये चीज आ जाएगी डिवाइडेड बाय 1 - R, ये आ गया इंटू B की वैल्यू हमारे पास 1 है और R की वैल्यू 1/5 रेज़्ड टू पावर n आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अब इसे सिंप्लीफाई करके आंसर बनाना है, जैसे प्रीवियस पार्ट को हमने बनाया 1 × 1 होता है और नीचे आंसर आ जाएगा 4/5 प्लस 2 1s are 2 2 1s are 2, यानी ये 2/5 इसका आंसर आना है इस नंबर का। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैसे आ जाएगा 1 - 1/5 रेज़्ड टू पावर n - 1, इसको मैं ऐसे ही रख रहा हूं क्योंकि आपकी बुक में इसी तरह इसका आंसर लिखा है, डिवाइडेड बाय
ये बनेगा हमारे पास 5 माइनस 1 4, 4/5 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट ये माइनस वैसे ही फॉर्मूले का 1, इसको मल्टीप्लाई करते 2n-2 डिवाइडेड बाय 4/5। 1 मल्टीप्लाई करेंगे वो खत्म, 1/5 रेज टू पावर 1/n, ये वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा। आगे नेक्स्ट स्टेप, सम ऑफ n टर्म्स डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई बाय, ये चीज आ जाएगी। और जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ऊपर तो 2/5 ही है और इसको मैं सेपरेटली नीचे सॉल्व कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 16/25। इसका स्क्वायर मैंने लहदा कर लिया। ये जो ब्रैकेट वाला नंबर है उसको इस शेप के अंदर लिख लेते हैं ताकि हमें सिंप्लीफिकेशन करने में आसानी हो, क्योंकि ये मल्टीपल में है तो मल्टीपल में मैंने इस शेप के अंदर लिख दिया यहां पर। ठीक है, डिवाइड ऊपर आके मल्टीप्लाई बाय 5/4 और ये आ जाएगा सॉल्व करने से 2n-1 इंटू 1/5 रेज टू पावर n आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा। चलो जी, यहां से हमारे पास जो टर्म कैंसिल आउट होगी वो कैंसिल आउट होगी, यहां से ये इसके साथ 8 बचेगा, ये इसके साथ 5 बचेगा हमारे पास। ठीक है, ये 5 डिवाइजर में ऊपर जाके मल्टीप्लाई, नीचे 8 वैसे का वैसे ही आ जाएगा यहां पर। ठीक है बेटा। चले जी, अब नेक्स्ट स्टेप में यहां पे सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो सम ऑफ n टर्म्स 5/4, ठीक है, वो हमारे पास ये आ गई। उसके बाद ये 5 डिवाइड था, ऊपर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, नीचे 8 डिवाइड ही रहेगा हमारे पास। तो इसको मैं लिख सकता हूं 5/8। इस नंबर को सिंप्लीफाई करके 5 डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई, नीचे 8 ही रहेगा, इनटू ये मल्टीपल के अंदर है। जब ये मल्टीपल के अंदर है तो 1 माइनस 1/5 रेज टू पावर n-1 आ जाएगा हमारे पास। माइनस ये टर्म वैसे ही, क्योंकि ये आंसर इसी फॉर्म के अंदर हम आपकी बुक में दिया है, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है बेटा, ये चीज आ गई। उसके बाद आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 5/4 एज इट इज मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 5/8 जब मल्टीप्लाई होगा -5/8 इंटू 1/5 रेज टू पावर n-1 और 5 इंटू 2n-1 डिवाइड बाय 4 इंटू 1/5 की पावर होल पावर कितनी आ जाएगी, n के बराबर आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटा, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। जो आपकी बुक के अंदर आंसर लिखा है इससे बाद में लिख लें और इससे पहले लिख लें, आपको आंसर मिल जाएगा। जब आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये 15/8 इसका आंसर आएगा इन दोनों टर्म्स का। उसके बाद जो आपकी बुक में ये पहले लिखी है टर्म वो क्या है, 5 2n-1 डिवाइड बाय 4 इंटू 1/5 रेज टू पावर n, और ये बाद में जो मिडिल टर्म है 5/8 1/5 रेज टू पावर n-1, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, इसी के मुताबिक मैंने आंसर बना दिया जो आपकी बुक में है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब इसका हमने सम फाइंड आउट करना है अप टू n टर्म्स तक। ये हमारे पास कौन सी सीरीज गिवन है, AGS अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है बेटा, चले जी, सबसे पहले इसे SN के इक्वल लेट कर लेते हैं और मल्टीपल की फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म 1 है, इसे मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 1। ये 4/3 है, इसे मैं 4/3 को 4 इंटू 1/3 लिख सकता हूं। और नेक्स्ट 7 इंटू 1/9, इसी तरह ये आ जाएगा 10 इंटू 1/27, सो ऑन। इसका मुझे सम फाइंड आउट करना है अप टू n टर्म्स तक यहां पर। ठीक है बेटा, चले जी, अब ये हमारे पास जो सीरीज है ये प्रोडक्ट होता है AP और GP का। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हमारे पास प्रोडक्ट का वो AP के एलिमेंट्स होते हैं 1 4 7 10, सो ऑन, 1 4 7 10 सो ऑन। और जो सेकंड एलिमेंट होता है प्रोडक्ट का वो हमारे पास GP की टर्म्स होती है 1 1/3 1/9 1/27 एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अब ये फॉर्मूला यूज करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहां पर। चलो जी, ABDR की वैल्यू हमें गिवन है। A की वैल्यू हमारे पास क्या ये होती है, हमारे पास A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू भी 1 है, तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास। कॉमन रेशो चाहिए, सॉरी कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करेंगे 4 -1 विच इज 3 के बराबर। कॉमन रेशो यानी सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करने से 1/3 डिवाइड बाय 1 विच इज 1/3। चारों वैल्यूज आगे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा यहां पर। चलो जी, सिंप्लीफाई करते तो SN इक्वल A इंटू B। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू भी 1 ओवर 1 माइनस R, R की वैल्यू
1/3 डी बी आर, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 और बी की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 1/3 आ जाएगा हमारे पास यहां पर। ठीक है बेटा, इंटू 1 माइनस आर, आर की वैल्यू 1/3 पावर n माइनस 1 फार्मूले के मुताबिक ओवर 1 माइनस आर का स्क्वायर, 1 माइनस आर का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, n के बराबर ही है और n के बराबर, डी कॉमन डिफरेंस 3 के बराबर आ गया हमारे पास, डिवाइड बाय 1 माइनस आर इंटू बी की वैल्यू और r रेस्ट टू पावर n, r की वैल्यू 1/3 रेस्ट टू पावर n। बस इसे सिंप्लीफाई करते हैं और अपना सॉल्यूशन डिफाइन करते हैं हम। चलो जी, सम ऑफ n टर्म्स ऊपर तो आ जाएगा 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से 2/3 आंसर मिलेगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर जस्ट हमारे पास बचेगा 1 माइनस 1/3 रेस्ट टू पावर n माइनस 1 आ गया और नीचे 2/3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर मिलेगा हमें। ठीक है बेटा, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 1 प्लस 3n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2/3 इंटू 1/3 रेस्ट टू पावर n मिलेगा हमें यहां पर। क्लियर है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई 2/3 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद नीचे जो आंसर बनेगा हमारे पास 1 माइनस 1/3 रेस्ट टू पावर n माइनस 1 ऊपर और नीचे आंसर आ जाएगा 4/9। ठीक है, नीचे जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4/9 हमें आंसर मिलेगा यहां पर। अब ये 3 डिवाइड ऊपर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई 3/2 लिख सकते हो, 2/3 को हम इस तरह मल्टीपल में 3/2 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 3n माइनस 2 इंटू 1/3 रेस्ट टू पावर n आंसर मिलेगा हमें यहां पर। ठीक है बेटा, अब इस नंबर को सॉल्व करना ऑलमोस्ट हमारा आंसर बन चुका है बुक के मुताबिक। 9 डिवाइड है ऊपर आगे मल्टीप्लाई, तो Sn सम ऑफ n टर्म्स इक्वल, ये पहली वैल्यू वैसे आ जाएगी 3/2 और ये इसको मैं लिख सकता हूं डिवाइड को मल्टीपल में 9/4, 9 ऊपर जाके मल्टीप्लाई 4 नीचे डिवाइड ही रहेगा इंटू 1 माइनस 1/3 रेस्ट पावर n माइनस 1 माइनस ये चीज आ जाएगी 3/2 इंटू 3n माइनस 2 इंटू 1/3 रेस्ट पावर n माइनस 1 मिलेगा हमें यहां पर। ठीक है बेटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते, सम ऑफ n टर्म्स 3/2 ये आ जाएगा 9/4 माइनस 9/4 इंटू 1/3 रेस्ट पावर n माइनस 1 और ये टर्म वैसे आ जाएगी 3/2 3n माइनस 2 इंटू 1/3 रेस्ट पावर n माइनस, सॉरी यहां पर n है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये हमारे पास क्या है n के बराबर है। ठीक है, अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है और बुक में ये पहले लिखी है और ये बाद में लिखी है, हमें आंसर मिल जाएगा। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15/4। इन दोनों को आपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। इसे पहले लिख लेते हैं जो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है 3n माइनस 2 इंटू 1/3 की पावर n और ये 9/4 इंटू 1/3 n माइनस 1, तो सम ऑफ n टर्म्स हमारे पास इसका सोल्यूशन भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अब हमने इसमें सम ऑफ द फॉलोइंग इनफाइनाइट सीरीज, हमें इनफाइनाइट सीरीज गिवन है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, उसका हमने सम फाइंड आउट करना है। तो इनफाइनाइट सीरीज का सम हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। जो पिछला सवाल किया सवाल नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 वो फाइनाइट के लिए था फॉर्मूला, लेकिन ये इनफाइनाइट उसकी फर्स्ट टर्म तो है लेकिन इनफाइनाइट लास्ट टर्म हमारे पास एग्जिस्ट ना करती हो, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सम फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए कंडीशन है कॉमन रेशियो शुड बी लेस देन 1, कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगी तो उसका आंसर एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा हमारे पास। ठीक है, अब इसे हमने एपी और जीपी का प्रोडक्ट बनाना है सबसे पहले। तो ये 1 है, इस 1 को मैं 1 इंटू 1 लिख सकता हूं, ये 3 इंटू 1/2 लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बताया। 5 इंटू 1/4 लिख लें इसे और प्लस 7 इंटू 1/8, सो ऑन चलता चला जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर जो ए पी आएगा आपके पास, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा प्रोडक्ट का वो एपी होगा 1 3 5 7 सो ऑन,
और जो जीपी होगा वो सेकंड एलिमेंट होगा प्रोडक्ट का हमारे पास 1, 1/2, 1/4, 1/16 सो ऑन चलता चला जाएगा। ठीक है बेटा। अब यहां पर भी हमें ए बी डी और आर की वैल्यू चाहिए। तो वेयर हमारे पास ए की वैल्यू, ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ये मैं पहले भी बता चुका हूं, प्रोडक्ट का फर्स्ट एलिमेंट ये ए की वैल्यू, और जो सेकंड एलिमेंट होता है फर्स्ट एंट्री का वो बी की वैल्यू होती है हमारे पास। ठीक है। और कॉमन डिफरेंस वो एपी से आएगा हमारे पास, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे 3 - 1 दैट इज 2। और साथ में क्या चाहिए? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो यानी सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करना। सेकंड को जब फर्स्ट पे डिवाइड करेंगे तो 1/2 विच इज लेस देन 1 होगी, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहां पर। ठीक है बेटा। अब फॉर्मूला यूज करते हैं इनफाइनाइट सीरीज का बाय फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी आपने याद करना है, एस इंफिनिटी ए बी ओवर 1 - आर प्लस डी बी आर ओवर 1 - आर का स्क्वायर। बस इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ए और बी की वैल्यू 1 1 है, कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 - 1/2 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है। डी की वैल्यू हमारे पास 2 है और बी की वैल्यू तो 1 ही है, कॉमन रेशियो की वैल्यू 1/2 आई थी, ओवर 1 - 1/2 का स्क्वायर आ गया। ऊपर 1, नीचे आंसर आएगा 1/2 सॉल्व करने से। ये 2 और ये 2 कैंसिल, ऊपर आ गया 1 और नीचे 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा। और ये 2 डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा ये 2 का स्क्वायर 4, ऊपर जाके ये 4, तो आंसर 6 आ जाएगा। आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन चेक कर लेनी है। 1/4, 4 डिवाइड ऊपर आके मल्टीप्लाई, 2 + 4 आंसर कितना आ गया? 6 के इक्विवेलेंट आ चुका। तो यहां पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा। चलें जी, चलिए बेटा नेक्स्ट सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने भी इस इनफाइनाइट सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट किया वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे हम यहां पर। ठीक है बेटा। तो लेट कर लेते हैं एस इंफिनिटी। तो इससे प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर सबसे पहले लिखते हैं, क्योंकि ये अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज हमारे पास है, तो इसे मैं लिख सकता हूं 2 × 1 और यह आ जाएगा 5 × 1/3 और 8 × 1/9 और लास्ट में 11 × 1/27 प्लस सो ऑन, ये चलती चली जाएगी हमारे पास। ठीक है। अब यहां से एपी और जीपी को सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो सीरीज हमारे पास है एपी और जीपी का प्रोडक्ट होती है। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो एपी की टर्म्स होती है 2, 5, 8, 11 सो ऑन। जो सेकंड एलिमेंट होता है हमारे पास वो जीपी का होता है 1, 1/3, 1/9, 1/27 सो ऑन, ये चलता चला जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा। अब मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है। इस फॉर्मूले के लिए मुझे ए बी डी आर की वैल्यू चाहिए। तो वेयर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? पहले भी बता चुका हूं, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है सीरीज का वो ए की वैल्यू होती है, सेकंड बी की वैल्यू, और हमें चाहिए डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे एपी में से, तो ये कितना आ जाएगा 3 के बराबर। कॉमन रेशियो यानी सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करेंगे 1/3 होल डिवाइड बाय 1, तो 1/3 आंसर विच इज लेस देन 1। लेस देन 1 होगा तो ये फॉर्मूला यूज करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है बेटा। चलो जी, अब फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो बाय फॉर्मूला, फॉर्मूला आपने याद करना है, एस इंफिनिटी इज इक्वल टू ए बी ओवर 1 - आर डी बी आर ओवर 1 - आर का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां पे चारों वैल्यूज पुट करते हैं, तो एस इंफिनिटी आ जाएगा ए बी, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी 2 × 1 ओवर 1 - आर की वैल्यू 1/3 हमारे पास, प्लस डी की वैल्यू कितनी है 3 और बी की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 1/3 डिवाइडेड बाय 1 - आर 1/1/3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 और इसे सॉल्व करेंगे 2/3 नीचे सॉल्व करने से, प्लस ये 3 और ये 3 कैंसिल, ऊपर बच गया 1 और इसको सॉल्व करेंगे 2/3 का स्क्वायर आ जाएगा। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, 3 डिवाइड है ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ये 3 आ जाएगा। और जब ये सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 4/9, तो जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे 3 + 9/4, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये 12 और 9 21/4 इसका आंसर भी आ जाएगा
हमारे पास। तो दोनों के दोनों पार्ट्स हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। बड़े सिंपल से सवाल है और इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बेटा, चले नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है शो दैट, अब हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है यहां पे इक्वल टू 4 के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड यूज करके राइट हैंड साइड बनाएंगे हम यहां पर। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास ये गिवन है 2 रेज टू पावर 1/2, 4 रेज टू पावर 1/4, 8 रेज टू पावर 1/8, 16 रेज टू पावर 1/16, सो ऑन। मल्टीपल की फॉर्म के अंदर ये इनफाइनाइट नंबर्स है हमारे पास। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूं मैं, ये 2 ये जो बेस है इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। ये तो वैसे ही रहेगी, ये 4 2 का स्क्वायर बनेगा, 8 2 का क्यूब बनेगा, 16 2 रेज टू पावर 4 बनेगी हमारे पास। ठीक है, जितनी भी बेस थी उसे फैक्टराइज करके एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर लिख लिया, पावर की शक्ल के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली टर्म वैसे आ जाएगी, 2 1s are 2/4, 3 1s are 3/8, 4 1s are 4/16। तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास। अब आप यहां पर देख सकते हैं आपके पास तमाम नंबर्स की बेस सेम है। जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो याद रखिए 2 बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, 1/2 प्लस 2/4 प्लस 3/8 प्लस 4/16 एंड सो ऑन। ये चलता चला जाएगा हमारे पास कहां तक, इनफाइनाइट नंबर्स तक, क्योंकि बेस सेम बना लिया है हमने और जो एक्सपोनेंट सी पावर थी उसे सम कर दिया प्लस की फॉर्म के अंदर। अब इसे कहते थे इक्वेशन नंबर 1। ये जो पावर की फॉर्म के अंदर है ये हमारे पास अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो इसे हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। टेक AGS अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज, वो क्या हमारे पास, दैट इज 1/2 2/4 और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3/8 प्लस 4/16 एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। इस फॉर्मूले की मदद से हमने इसका सम फाइंड आउट करना है यहां से। ठीक है बेटा, लेकिन पहले इसे हम मल्टीपल में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसे मैं लिख सकता हूं यहां पर 1 × 1/2, क्योंकि जो AGS होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 सीरीज होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 सीक्वेंसेस। तो ये आ जाएगा 2 × 1/4 प्लस 3 × 1/8, 4 × 1/16 प्लस सो ऑन। कहां तक चली गई, इनफाइनाइट तक। अब जो फर्स्ट एलिमेंट है हमें ABDR की वैल्यू चाहिए यहां से। बेटा यहां पर ये AP और GP का प्रोडक्ट है, तो यहां से पहले मैं आपको सेपरेट करवा देता हूं। AP वाली टर्म्स क्या है, 1 2 3। जो प्रोडक्ट का पहला एलिमेंट होता है वो हमारे पास AP की वैल्यूज होती है हमारे पास। ठीक है, और GP क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट का सेकेंड एलिमेंट, 1/2 1/4 1/8 सो ऑन। अब यहां से मुझे A की वैल्यू चाहिए। A की वैल्यू क्या हमारे पास फॉर्मूला यूज करने के लिए, A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट टर्म का जो प्रोडक्ट के अंदर है 1/2 होता है, और कॉमन डिफरेंस जो हमने AP को सेपरेट किया यहां पर 2 में से इसको माइनस करेंगे, 2 - 1 आंसर क्या आ जाएगा 1 के बराबर। कॉमन रेशियो यानी सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करें, 1/4 डिवाइड बाय 1/2, ये कैंसिल आउट, तो 1/2 कॉमन रेशियो लेस देन 1 आएगा तो ये सीरीज कन्वर्ज करेगी हमारे पास। तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे इसका सम फाइंड आउट करने के लिए। तो बाय फॉर्मूला क्या हमारे पास आपको याद होना चाहिए। अब बाय फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास S इंफिनिटी। तो S इंफिनिटी इज इक्वल टू AB/1 - R प्लस DBR/1 - R का स्क्वायर आ जाएगा। तो S इंफिनिटी A की वैल्यू क्या 1 और B की वैल्यू 1/2, 1 - R की वैल्यू क्या 1/2 आ गई, प्लस ये क्या आ जाएगा D की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज 1, B की वैल्यू 1/2 और कॉमन रेशियो 1/2 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, 1 - 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, S इंफिनिटी 1/2 ऊपर, नीचे भी 1/2 सॉल्व करने से ऊपर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से 1/4 और नीचे भी आंसर हमारे पास 1/4 आएगा। इसको आपने
सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर से, ये और ये कैंसिल, ये इसके साथ, तो यहां पर आ जाएगा 1 + 1 यानी 2 के बराबर। ये जो हमने सीरीज ली थी एस इंफिनिटी यहां पर, तो इसका आंसर किसके बराबर आया, 2 के बराबर। तो जो ऊपर एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर इसका आंसर 2 आएगा, इससे हम पुट इन 1 करेंगे जो हमने सॉल्व किया, पुट इन 1। तो ये बेस तो 2 थी, हमने इस सीरीज को सॉल्व किया, इसका सम किसके बराबर है, 2 के बराबर। 2 की पावर 2 कितना आ गया, 4, विच इज राइट हैंड साइड। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। नेक्स्ट 7 स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड यूज करके राइट हैंड साइड बनानी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 किया वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो पहले इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। ये 4 की पावर कितनी बनती है, 1/2, और ये आ जाएगा 16 की पावर 1/4, और ये आ जाएगा 64 की पावर 1/8, और ये आ जाएगा 256 की पावर 1/16। वो रेडिकल एक्सप्रेशन में थे, इसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर सबसे पहले लिख लिया। अब यहां पर पहला एलिमेंट की जो बेस है 4, हर नंबर की बेस हमने 4 बनानी है। तो ये तो वैसे आ जाएगा 4⁻1/2, और ये होता है 4 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 1/4 इंटू ये 4 का क्यूब, और ये आ जाएगा 1/8, और ये आ जाएगा हमारे पास 4 की पावर 4, और बाहर पावर कितनी आ जाएगी 1/16, सो ऑन। तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स तक। अब कंबाइन कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर्स को। ये 1/2 इधर 4 की पावर 2/4 मिलेगी, इंटू 4 की पावर 3/8 मिलेगी मल्टीप्लाई करने से, 4 की पावर 4/16 मिलेगी, एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक चलती चली जाएगी। अब हर नंबर की बेस सेम बन चुकी है। जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो 1/2 प्लस 2/4 प्लस 3/8 प्लस 4/16 प्लस सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो ये हमारे पास ऊपर जो एक्सपोनेंशियल में है ये AGP बन चुकी है, यानी अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज हमारे पास, ठीक है। अब टेक दिस सीरीज, ये इनफाइनाइट सीरीज है, टेक AGS अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। तो S इंफिनिटी, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 2/4 प्लस 3/8 प्लस 4/16 प्लस सो ऑन इनफाइनाइट तक। ये प्रोडक्ट ऑफ 2 सीक्वेंस है, इसे पहले सेपरेट कर लेते हैं, 1 × 1/2 की फॉर्म में, और यह आ जाएगा 2 × 1/4 की फॉर्म में, 3 × 1/8 और 4 × 1/16, सो ऑन चलता चला जाएगा इनफाइनाइट तक। अब यहां पर हमारे पास ये प्रोडक्ट है AP का और GP का। तो AP हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होगा प्रोडक्ट का 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जो सेकंड एलिमेंट होगा प्रोडक्ट का वो GP का होगा 1/2 1/4 1/8 1/16, इस तरह चलता चला जाएगा। अब यहां पर हमें इस फॉर्मूले को यूज करना है, तो फिर हमारा रिजल्ट आएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए A फर्स्ट एलिमेंट, ये जो इनफाइनाइट सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट ये A होता है, और ये B के बराबर होता है 1/2, और कॉमन डिफरेंस चाहिए, यानी AP में से ये 2 - 1 कितना आ गया 1 के बराबर, और कॉमन रेशियो यानी इसको इस पे डिवाइड करें 1/4 डिवाइड बाय 1/2, ये कैंसिल आउट होके 1/2 आंसर हमें मिलेगा। चारों वैल्यूज आ जाएं और ये कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, तो हम फिर फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पर इनफाइनाइट अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज का। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बाय फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा सम ऑफ n टर्म्स AB ओवर 1 - r प्लस DBr ओवर 1 - r का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। चले A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1/2, 1 - r की वैल्यू 1/2 प्लस ये कितना आ जाएगा D की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 1, B की वैल्यू भी 1/2, और ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 r की वैल्यू डिवाइड बाय 1 - 1/2 का स्क्वायर, r की वैल्यू 1/2 और नीचे भी 1/2, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, नीचे भी सॉल्व करेंगे तो 1/4, ये और ये कैंसल, 1 + 1, तो S इंफिनिटी किसके बराबर आ गया 2 के बराबर आ चुका। अब ये जो यहां से लेकर यहां तक थी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, इसमें पुट कर देते हैं, पुट इन 1। जब 1 में पुट करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का, तो 4 का स्क्वायर विच इज 16, और ये
राइट हैंड साइड हमारे पास रिजल्ट प्रूव्ड हो चुका है यहां पर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज। ये हमें सीरीज गिवन है, इसका अब हमने सम फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, चले कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले इसे हम लेट कर रहे थे एस एन के इक्वल। ये जो सीरीज हमें गिवन है, ये जो सीरीज है हमारे पास ए जी एस है हमारे पास। ठीक है बेटा, अब इसको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स को सॉल्व किया। जैसे ये सॉल्व की सम ऑफ n टर्म्स, वैसे ही सॉल्व करेंगे। और ये फार्मूला आपकी बुक में डिफाइंड है, लेकिन इसे मैंने शॉर्टकट फॉर्म के अंदर लिखा है। सवा इस फार्मूले को यूज करना है, लेकिन इसको मैंने मॉडिफाई किया है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं r1 माइनस आर का स्क्वायर, नीचे वाली जो टर्म थी ना यहां से, उसको मैंने कॉमन ले ली डी बी आर। इन दोनों में से वो नया फॉर्मूला, इसको भी यूज कर सकते हैं, वो भी यूज कर लें, काम आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज का। इस फॉर्मूले की मदद से हमने सॉल्व करना है। चलो जी, सबसे पहले इसे हम बनाते हैं अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स की फॉर्म के अंदर। अगर मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है सम फाइंड आउट करने के लिए, तो क्या करेंगे हम, तो इसे मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 1, जिसका मुझे सम फाइंड आउट करना है 4 इंटू एक्स, और यह आ जाएगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर, और 8 इंटू एक्स का क्यूब, प्लस सो ऑन, कितना n टर्म्स तक मुझे इसका सम फाइंड आउट करना है यहां पर। ठीक है, अब ये जो अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये एपी और जीपी का प्रोडक्ट होती है हमारे पास। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हमारे पास वो एपी की टर्म्स होती हैं 2 4 6 8 सो ऑन। जो सेकंड एलिमेंट होती है हमारे पास वो जीपी की होती है 1 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स का क्यूब, सो ऑन चलता जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अब ये फॉर्मूला है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए ए जी एस, यानी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड आउट करने के लिए। अब हमें ए बी और डी और आर की वैल्यू चाहिए। ए हमारे पास ये फर्स्ट एलिमेंट होता है प्रोडक्ट का, दैट इज 2, और यहां से बी। आप ये भी मेंशन कर सकते हो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है एपी और जीपी का, ये ए और ये बी का। अब कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, वो एपी से मिलेगा, यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें 4 माइनस 2, आंसर कितना आ गया 2 के बराबर। और कॉमन रेशियो वो कैसे मिलेगी, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, यानी x डिवाइडेड बाय 1 विच इज x। चारों वैल्यूज आ गई ए बी डी आर, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चले जी कंटिन्यू करते हैं। तो एस एन इक्वल ए इंटू बी, 2 इंटू 1 ओवर 1 माइनस आर। आर की वैल्यू हमारे पास x है, ये चीज आ जाएगी डी की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1, आर की वैल्यू x आ गई, डिवाइडेड बाय इंटू 1 माइनस आर एक्स एन माइनस 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर मीन्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। उसके बाद माइनस ए की वैल्यू कितनी हमारे पास, दैट इज 2, एन के बराबर ही है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, दैट इज 2 के बराबर। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे ओवर 1 माइनस एक्स, ये चीज आ गई, इंटू बी की वैल्यू 1 इंटू आर पावर एन मींस एक्स की पावर एन आ चुका। अब इसे सिंप्लीफाई करके हम अपना फाइनल रिजल्ट यहां पर बनाएंगे जो बुक के अंदर हमें आंसर गिवन है। ठीक है बेटा, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये तो आ जाएगा सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 ओवर 1 माइनस एक्स के बराबर हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमने, ये 2 बाहर ही रहने देते हैं, x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब x को मल्टीप्लाई करेंगे हम अंदर, तो ये x मल्टीप्लाई बाय 1 x के बराबर ही होता है। इसको जब मल्टीप्लाई करें तो बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये चीज आ गई ओवर 1 माइनस एक्स का क्या बनेगा, ये स्क्वायर मिलेगा मुझे यहां पर। अब आगे इसे सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करवाएं इसे, 2 प्लस 2n माइनस 2 ओवर 1 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स, ये तो आगे 2 ओवर 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये और ये कैंसिल, इधर क्या रहेगा 2 इंटू एक्स माइनस एक्स की पावर n ओवर 1 माइनस एक्स का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो इधर क्या बच गया, माइनस 2n इंटू एक्स पावर n ओवर 1 माइनस एक्स आ जाएगा हमारे पास यहां पर। ठीक है बेटा, अब इसका एलसीएम लेके हमने सिंप्लीफाई करना है। एलसीएम क्या आता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसका हम एलसीएम लेंगे।
तीनों टर्म्स का हमने एलसीएम लेना है। जो एलसीएम बनता है तीनों टर्म्स का वो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बनता है। तो सम ऑफ एन टर्म्स, जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम को एहतियात के साथ सॉल्व करना है। अक्सर बच्चे इसी में गलती करते हैं, ठीक है। कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, ये क्लास 9 10 के अंदर आप पढ़ चुके हैं। जब एलसीएम 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये वैल्यू सेम तो नहीं है, सेम नहीं है, इसकी पावर क्या है 1, वो एक कैंसिल आउट हो जाएगी, एक बचेगी, वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स आ जाएगा। ये वैल्यू सेम है, जो वैल्यू सेम हो ऊपर वैल्यूज भी वैसे ही आ जाती है हमारे पास इसके साथ। तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस एक्स की पावर एन, माइनस माइनस साइन, इसमें अगेन एक कैंसिल होगी, एक बचेगी, जो बचेगी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, -2n इंटू एक्स पावर एन 1 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, अब इसे सिंप्लीफाई करके हम आंसर बनाएंगे यहां पर। तो यह आ जाएगा सम ऑफ एन टर्म्स, मल्टीप्लाई करवाते 2 माइनस 2x प्लस 2x मल्टीप्लाई करवाए -2x की पावर n, मल्टीप्लाई कर 2n x की पावर n आ जाएगा हमारे पास। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के बराबर, तो यह आ जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। जब प्लस करेंगे हम तो यहां पर x की पावर भी ऐड होगी, सॉरी 2n और x की पावर n प्लस 1 मिलेगी हमें, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो सम ऑफ n टर्म्स फाइनली ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 वैसे ही आ गया। अब देखें x पावर n, ये x पावर n, ये x पावर n, तो यहां से मैंने -2x की पावर n को कॉमन लिया। जब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा प्लस n के बराबर, और ये वैल्यू वैसे आ जाएगी 2n इंटू एक्स पावर n प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट इसको रीअरेंज करें, जो बुक में आंसर दिया वही बना दे। 2 वैसे ही आ गया, 2 पहले लिख लें और 1n प्लस 1 प्लस n को n प्लस 1 एक्स पावर n, बुक में ये मिसप्रिंट है, ये आंसर 2 आता है यहां पर लास्ट में, 2n इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये सोल्यूशन आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट 9 स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। ये हमें अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन है, इसका हमने सम फाइंड आउट करना है अप टू n टर्म्स तक। ठीक है बेटा, चले तो ये हमारे पास AGS गिवन है, यानी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम SN के इक्विवेलेंट लेट कर लेते हैं और इसका सम फाइंड करना अप टू n टर्म्स तक हमने। ठीक है, अब इसमें AP और GP को सेपरेट करते हैं। जो फर्स्ट प्रोडक्ट का एलिमेंट होता है वो AP का होता है 1 3 5 सो ऑन। जो सेकंड एलिमेंट होता है प्रोडक्ट का वो हमारे पास GP का होता है 2n प्लस 1 ओवर 2n माइनस 1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म के 2n प्लस 1 ओवर 2n माइनस 1 का स्क्वायर, और थर्ड टर्म के 2n प्लस 1 ओवर 2n माइनस 1 का क्यूब। तो सो ऑन ये चलती चली जाएगी हमारे पास। ये GP की टर्म्स है और ये AP की। अब फॉर्मूला यूज करने से पहले हमें ये 4 वैल्यूज लाजमी चाहिए। पहले A, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, चाहे ये कर लें चाहे ये कर लें, AP का वो A के बराबर होता है। B, ये हमारे पास B गिवन है 2n प्लस 1 ओवर 2n माइनस 1, ये A और ये B। कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 के बराबर आ गया। कॉमन रेशियो यानी सेकंड टर्म 2n प्लस 1 ओवर 2n माइनस 1 का स्क्वायर को डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म के साथ 2n प्लस 1 ओवर 2n माइनस 1। जब डिवाइड करेंगे ये एक पावर कैंसिल आउट, तो जस्ट क्या बचेगा हमारे पास 2n प्लस 1 ओवर 2n माइनस 1, यानी A B D R की वैल्यूज आ चुकी। अब हमने ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है बेटा, अब फॉर्मूला यूज करने से पहले मैं यहां पर 1 माइनस आर को सिंप्लीफाई कर लेता हूं। यहां पर अगर पहले 1 माइनस आर को सिंप्लीफाई कर लेंगे फिर फॉर्मूला मैं यूज करूंगा यहां पर। ठीक है बेटा, चले जी। नाउ पहले मैं क्या सिंप्लीफाई कर रहा हूं, एक ही दफा 1 माइनस आर, 1 माइनस आर से मुराद 1 माइनस ये वाली टर्म 2n प्लस 1 ओवर 2n माइनस 1 इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा 2n माइनस 1 आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 2n माइनस 1, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, बाहर माइनस है 2n माइनस 1, ये और ये कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा -2 ओवर 2n माइनस 1। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1 माइनस आर की वैल्यू आ चुकी। आप देख सकते हैं
फॉर्मूले के अंदर 1 माइनस आर 1 माइनस आर 1 माइनस आर तीनों में है हमारे पास, ठीक है। तो पहले ही इसे सिंप्लीफाई कर लिया, फिर आगे हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करके। फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका। बाय फॉर्मूला काफी सारे सवालों में हमने यूज कर लिया फॉर्मूला। सम ऑफ एन टर्म्स का वो किसके बराबर होता है? सम ऑफ एन टर्म्स। चलिए बेटा, अब ये फॉर्मूला यूज करके हम इस सीरीज का सम फाइंड आउट करेंगे। चलो जी, वैल्यूज पुट करते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू ए इंटू बी। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू आ जाएगी, यानी 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 2n माइनस 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। 1 माइनस आर कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज -2 ओवर 2n माइनस 1 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है बेटा। अब ये प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस डी बी आर, डी की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास, और बी की वैल्यू 2n प्लस 1 ओवर 2n माइनस 1, ये बी और ये आर की वैल्यू भी हमारे पास क्या? 2n प्लस 1 ओवर 2n माइनस 1 ओवर 1 माइनस आर का स्क्वायर। 1 माइनस आर की वैल्यू ये -2 ओवर 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। ये चीज आ गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये इनटू ये वाला फैक्टर 1 माइनस आर की वैल्यू 2n प्लस 1 ओवर 2n माइनस 1 की पावर n माइनस 1 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, माइनस फॉर्मूले का। उसके बाद a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? दैट इज 1, ये 1 आ गई, n माइनस 1 वैसे ही आ गया, और d कॉमन डिफरेंस दैट इज 2। कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 के बराबर, डिवाइडेड बाय ओवर 1 माइनस आर की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वो इसके बराबर है, इंटू बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2n प्लस 1 ओवर 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 2n माइनस 1 की पावर n आ जाएगा हमारे पास। ये b और ये r की पावर n, b की वैल्यू और r की वैल्यू हमारे पास यहां पर सेम है। अब इसे हमने यहां पर सिंप्लीफाई करना है, जरा अब आपने देखना है, ये भी डिवाइजर में है, ये भी डिवाइजर में है, यहां से ये तो कैंसल आउट हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट स्टेप, ये कैंसल आउट होगा, ऊपर बचेगा हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स विच इज इक्वल टू आ जाएगा 2n प्लस 1, और डिवाइजर में आ जाएगा हमारे पास -2 के बराबर। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये दोनों वैल्यू सेम है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, नीचे स्क्वायर है, पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा +2 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास हो जाएगा इन दोनों का स्क्वायर। जब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 ओवर 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर मिलेगा हमें, ठीक है। और ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी हमारे पास, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 1 माइनस 2n प्लस 1 ओवर 2n माइनस 1 की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूले में अभी एज इट इज लेके चलते हैं। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इस नंबर को सिंप्लीफाई करते हैं, 1 2n माइनस 2, तो ये आ जाएगा प्लस हो जाएगी ये वैल्यू 1 प्लस 2n माइनस 2 सिंप्लीफाई करने के साथ ही, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस, और ऊपर जाके ये नीचे हमारे पास क्या है? 2 ओवर 2n माइनस 1। ये बेस और ये बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी हमारे पास, तो ये पावर ऐड हो गई 2n प्लस 1 ओवर 2n माइनस 1 की पावर n प्लस 1 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करके हमने अपना फाइनल आंसर यहां पर बनाना है। चलो जी, ये आ जाएगा सम ऑफ एन टर्म्स, वैसे ही 2n प्लस 1 ओवर -2, दोनों की पावर्स को सेपरेट कर देते हैं, 2 इंटू 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर नीचे क्या 2n माइनस 1 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 4 ओवर 2n माइनस 1 का स्क्वायर इनटू ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, यहां पर मल्टीप्लाई है 1 माइनस 2n प्लस 1, ये चीज आ जाएगी। और हमारे पास इसकी पावर को भी सेपरेट कर लेते हैं, इनकी पावर्स को भी सेपरेट कर लेते हैं, आगे जरूरत पड़ेगी। ये पावर सेपरेट होगी और ये पावर भी हमारे पास क्या हो जाएगी? सेपरेट हो जाएगी यहां पर। अच्छा बेटा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 2n माइनस 1, ठीक है। इसे करेक्ट कर लीजिए, ये हमारे पास है 2 ओवर 2n माइनस 1, ये डिवाइजर है नीचे हमारे पास, ठीक है। और इसकी पावर्स को सेपरेट कर ले, 2n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 ओवर 2n माइनस 1 की पावर n प्लस 1, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स, ये तो 2n प्लस 1 ओवर -2, ये वाली वैल्यू
और ये वाली वैल्यू कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। ऊपर क्या बचा हमारे पास 2n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा इनटू 1 - 2n+1 की पावर n-1 ओवर 2n-1 की पावर n-1 आ जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो ये स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास 2n-1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2n+1 ओवर 2n-1 की पावर n+1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2n+1 डिवाइडेड बाय -2। पहले ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा हमारे पास। ये बेस सेम है, ये पावर इसके साथ ऐड होगी तो प्लस माइनस माइनस, तो ये 2n+1 की पावर n-1 + 2, ये स्क्वायर इसके साथ ऐड होगा डिवाइडेड बाय हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा 2n-1 की पावर n-1 बनेगा। ठीक है बेटा, ये पावर भी इसके साथ आगे माइनस होगी, ये बेस सेम है, तो ऊपर रह जाएगा हमारे पास 2n+1 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2n-1 n+1, और ये चीज आ जाएगी हमारे पास -2। इसमें से क्या कॉमन आता है हमारे पास? कॉमन आएगा हमारे पास 2n+1 डिवाइडेड बाय 2, ये चीज कॉमन आ गई दोनों में से, इधर -1 बचेगा और इधर हमारे पास 2n+1 बचेगा। ठीक है, ये वैल्यू कॉमनली इधर माइनस बच गया, इधर से हमारे पास एक पावर बाहर आ गई और 2 भी बाहर आ गया हमारे पास। ठीक है, ये चीज सिंप्लीफाई हो जाएगी यहां पर। अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बनता है हमारे पास, ऊपर 2n+1, सॉरी ये इसने भी मल्टीप्लाई होना था, इधर हमारे पास 2 आएगा, ऊपर क्या बच गया 2n+1 ओवर नीचे गए 2 इंटू 2n-1 की पावर n-1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 2n+1 की पावर n+1 और नीचे आ जाएगा 2n-1 और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास n-1, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये पूरी की पूरी कैंसिल आउट होगी, इधर से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया हमारे पास 2n+1 और इधर से क्या बचा 2n डिवाइडेड बाय 2, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। जब कैंसिल आउट होगा हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स का हमारे पास, तो फाइनली यहां पर आ जाएगा n इंटू 2n+1, तो ये हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है प्रूव दैट, अब हमने ये कॉम्बिनेशन प्रूव करना है, ये हमें AGS गिवन है, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, यानी इसका हमने सम फाइंड आउट करना है अप टू n टर्म्स तक। जो सम बनेगा वो हमारे पास n² के इक्विवेलेंट आना चाहिए, यहां पर हमने ये प्रूव करना है। ठीक है बेटा, चले लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सम ऑफ AGS है, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, तो ये हमारे पास AP और GP का प्रोडक्ट होती है सीरीज, तो इसे मल्टीपल की फॉर्म के अंदर ही लिख लेते हैं। जैसे ये 1 है, 1 को मैं 1 इंटू 1 लिख सकता हूं, प्लस 2 इंटू 1 प्लस n 1 ओवर n, 3 इंटू 1 प्लस 1 ओवर n का स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स तक हमने इसका सम फाइंड आउट करना है, यानी n² के इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। अच्छा, अब यहां से हम AP और GP को सेपरेट करते हैं, जैसे हम करते चले आए तमाम सवालों के अंदर। तो AP जो फर्स्ट टर्म होती है ये प्रोडक्ट की, ये हमारे पास AP होती है 1 2 3 सो ऑन, और GP जो होगा हमारे पास 1, यह आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 ओवर n, सॉरी इंटू नहीं है कॉमा है, 1 प्लस 1 ओवर n का स्क्वायर सो ऑन। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है AGS में, और ये AP है हमारे पास AGS के जो हमें सीरीज गिवन है यहां पर। ठीक है बेटा, अब यहां पर हमने इस फॉर्मूले को यूज करना है, उसके लिए हमें A, B, D, R की वैल्यू चाहिए। A की वैल्यू ये फर्स्ट वैल्यू होती है प्रोडक्ट का, और B भी हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होती है, सॉरी सेकंड वैल्यू होती है प्रोडक्ट का, AB, यानी ये A है और ये B है। कॉमन डिफरेंस यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 2 - 1 विच इज 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। और R कॉमन रेशियो, ये सेकंड टर्म है 1 प्लस 1 ओवर n डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 1 ओवर n के इक्विवेलेंट आएगा हमारे पास यहां पर। ठीक है बेटा, अब आगे इसे सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं यहां पर इस फार्मूले के सम ऑफ n टर्म्स के अंदर। AGS का फार्मूला, ये किसका
ए जी एस, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज का। तो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू a इंटू बी। ए और बी की वैल्यू 1 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा ओवर 1 माइनस आर। आर की वैल्यू ये है, जब आर की वैल्यू ये पुट करेंगे तो साइन चेंज -1 ओवर n आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस आर। डी बी आर, डी की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू ये हमारे पास है 1 प्लस 1 ओवर n, ये चीज आ गई, इंटू 1 माइनस आर की वैल्यू यहां पर भी पुट करते हैं 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, साइन चेंज कर देगी हमारे पास ये -1 ओवर n का क्या हो जाएगा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। माइनस ए की वैल्यू क्या हमारे पास 1, n के बराबर ही है, और डी कॉमन डिफरेंस कितना है वो 1 के बराबर आ गया, ठीक है बेटा, ओवर 1 माइनस आर यानी आर का ये साइन चेंज करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी यहां पर, ठीक है बेटा। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, बी की वैल्यू कितनी है 1 इंटू आर की पावर n यानी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n आ जाएगा हमारे पास यहां पर, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सम ऑफ n टर्म्स, ऊपर तो 1 है, नीचे -1 ओवर n बचेगा हमारे पास यहां पर। ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम लेने से इसका, जब बल्कि इसको एज इट इज लेके चलते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं और इसके साथ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो 1 प्लस 1 ओवर n ये चीज बनेगी हमारे पास आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। जब ये वाला नंबर इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 1 ओवर n माइनस 1 बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी हमारे पास, डिवाइडेड बाय ये और ये कैंसिल आउट -1 ओवर n का क्या हो जाएगा स्क्वायर मिलेगा हमें यहां पर, ठीक है। इधर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ये 1 बचेगा, ऊपर हमारे पास मल्टीप्लाई करने से n-1 ही बचता है और नीचे क्या आ जाएगा -1 ओवर n, और इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n के इक्वलेंट आ गया हमारे पास, ठीक है बेटा। उसके बाद n डिवाइड है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो सम ऑफ n टर्म्स, तो ये -n बनेगा, माइनस भी है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई तो -n के इक्वलेंट, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारे पास नीचे, ऊपर तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर n माइनस ये और ये कैंसिल 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n डिवाइडेड बाय स्क्वायर है तो 1 ओवर n स्क्वायर मिलेगा हमें यहां पर, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये और ये कैंसिल आउट, n डिवाइड है, इसके साथ आगे मल्टीप्लाई होगा, n इंटू n आ जाएगा हमारे पास यहां पर, और साथ में क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n के बराबर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये वैसे ही रहेगा, ये जो हमारे पास है n स्क्वायर ये बाहर आके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा sn किसके बराबर आ गया -n यहां से, और ये डिवाइड हो रहा है ऊपर आके मल्टीप्लाई, तो n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 ओवर n माइनस 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये n स्क्वायर डिवाइड था, इधर आगे बाहर मल्टीप्लाई हो गया, अब ये क्या हो जाएगा n इंटू n का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा n इंटू n का स्क्वायर 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n के बराबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा, n इंटू n स्क्वायर, और ये वाला फैक्टर वैसे ही आ गया। अब आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सम ऑफ n टर्म्स, ये आ जाएगा -n, अब यहां पर n स्क्वायर है 1 प्लस 1 ओवर n, ये इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करें फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें, n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n प्लस n स्क्वायर, ये ले जी, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या होगी कैंसिल आउट, अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो -n स्क्वायर ओवर n के बराबर आ गया, तो सम ऑफ n टर्म्स -n, ये माइनस है, ये प्लस n स्क्वायर, ये और ये कैंसिल आउट प्लस n, ये और ये कैंसिल आउट, तो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n स्क्वायर विच इज राइट हैंड साइड, तो यही राइट हैंड साइड हमने बनानी थी यहां पर, ठीक है बेटा। यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका है। देखिए बेटा एक ही फार्मूले से सॉल्व किए हैं, जब एक ही फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी हमारे पास, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है सम द सीरीज टू n टर्म्स। ये हमें AGS हमें सीरीज गिवन है, इसका हमने सम फाइंड आउट करना है अप टू n टर्म्स तक। ठीक है बेटा, एक तो ये काम करना है इस सवाल के अंदर। दूसरा एंड डिड्यूस द सम टू इंफिनिटी, इसका हमने सम फाइंड आउट करना है इनफाइनाइट टर्म्स का। इफ अगर x लेस देन 1 हो, x लेस देन 1 होगा तो इसका सम फाइंड आउट कर सकेंगे इनफाइनाइट टर्म्स का। ठीक है बेटा, दो काम करने इस सवाल के अंदर। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करते हैं। तो लेट कर लिया इसे हमने, जो सीरीज हमें गिवन है AGS की Sn के बराबर। अब ये जो AGS है ये प्रोडक्ट होता है टू टर्म्स का, यानी पहली टर्म भी प्रोडक्ट है, सेकेंड टर्म भी हमारे पास प्रोडक्ट है, क्योंकि ये AP और GP का प्रोडक्ट होती है सीरीज हमारे पास। ये आ जाएगा हमारे पास, इस फॉर्म के अंदर लिख लेंगे क्योंकि हमने आगे जाके इसको सेपरेट करना होता है AP और GP को अपनी आसानी के लिए। तो यहां पर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा प्रोडक्ट का, ये हमारे पास AP का होता है 2, 5, 8, 11 सो ऑन। AP और GP हमारे पास क्या है 1x x स्क्वायर x क्यूब, 1x x स्क्वायर x का क्यूब आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, AP और GP आ चुका। अब इस फार्मूले की मदद से हमने इसका सम फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें A, B, D, R की वैल्यू चाहिए। तो A की वैल्यू हमारे पास चाहे AP की कर लें चाहे ये कर लें, A की बात है। तो फर्स्ट 2 है और प्रोडक्ट का जो सेकंड एलिमेंट है वो 1 के बराबर, ये B की वैल्यू आ गई। कॉमन डिफरेंस AP से मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म 3 आ गया, और कॉमन रेशियो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट यानी x डिवाइडेड बाय फर्स्ट विच इज x के बराबर आ चुका हमारे पास। ठीक है, तमाम वैल्यूज इसमें पुट करके इसका सम फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स। तो Sn AB यानी A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 1 ओवर 1 माइनस x, R की वैल्यू x है, प्लस D की वैल्यू कितनी है 3, B की वैल्यू 1, R की वैल्यू x आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, 1 माइनस x रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास यहां पर। ठीक है बेटा, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप माइनस A की वैल्यू 2 है जैसे आपको नजर भी आ रही है, n के बराबर ही है, और D कॉमन डिफरेंस कितना है 3 के बराबर, ओवर 1 माइनस R यानी x कॉमन रेशियो आ जाएगी हमारे पास, इंटू B की वैल्यू क्या है 1 इंटू x की पावर n। ठीक है बेटा, अब इसे सिंप्लीफाई करके इसका सम फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में Sn वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2 ओवर 1 माइनस x के बराबर। ठीक है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 3x इंटू 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 2 प्लस 3n माइनस 3 इंटू साथ में आ जाएगा x पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस x के बराबर आ चुका। ठीक है बेटा, अब जो बुक में आंसर है उसी को बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये वाली टर्म वैसे ही हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स ओवर 2 ओवर 1 माइनस x, ये भी एज इट इज है। बुक के अंदर आपके आंसर 1 माइनस x की पावर n ओवर 1 माइनस x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3n माइनस 1 इंटू x की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस x। तो ये आंसर है आपकी बुक के अंदर सम ऑफ n टर्म्स तक का। ठीक है बेटा, लेकिन आगे हमने क्या करना है, डिड्यूस करना है, आगे भी सिंप्लीफाई करना है। डिड्यूस द सम, ये जो सम आया ना हमारे पास टू इंफिनिटी इनफाइनाइट तक, इसका सम फाइंड आउट करना है इफ उसने कंडीशन ये गिवन की थी, अगर कॉमन रेशियो, क्योंकि x क्या थी हमारे पास कॉमन रेशियो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, 4 S इंफिनिटी, किसके लिए S इंफिनिटी, सिंस x R जो है हमारे पास, R क्या था x के बराबर, तो दिस इंप्लाइज हमारी जो कॉमन रेशियो अगर लेस देन 1 हो तो वो सीरीज कन्वर्ज करती एस, ये स्टार्टिंग के अंदर हमें गिवन की थी। अगर ये कॉमन रेशियो लेस देन 1 है तो ये याद रखिए। ठीक है, अगर n अप्रोचेस टू इंफिनिटी हो तो देन हमारे पास जो x की पावर n होगा वो 0 को अप्रोच करेगी, क्योंकि ये लेस देन 1 नंबर है। अगर लेस देन 1 हो और x की पावर आ जाए बहुत बड़ी तो वो 0 को अप्रोच करती है। एक तो ये वाला नंबर 0 होगा
और दूसरा ये वाली पावर भी 0 होगी हमारे पास, एंड x पावर n माइनस 1 आल्सो किसको अप्रोच करेगा, 0 के बराबर अप्रोच करेगा। ये याद कर लेना, ये हम चैप्टर नंबर 12 के अंदर जाके पढ़ेंगे लिमिट एंड कंटिन्यूटी के अंदर डिटेल के साथ। अगर n बहुत बड़ा नंबर है, n इंफिनिटी को अप्रोच करे, क्योंकि इंफिनिटी की तरफ जाना है, सम हमने करने, तो ये जो x की पावर n है, x की पावर n माइनस 1 है, अगर ये लेस देन 1 हो तो ये 0 को दोनों अप्रोच करेंगी। ठीक है बेटा, तो देयरफॉर 1 बिकम्स इक्वेशन नंबर 1, जिसे हमने कहा ये एस एन की जगह हमने लिखना अब एस इंफिनिटी, तो ये वैसे आ जाएगा, इसमें एन वाली टर्म कोई नहीं है, तो एन हमारा अप्रोचेस टू 0 था, तो ये आ जाएगा 2 ओवर 1 माइनस एक्स, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0, 3x इंटू 1 माइनस 0 ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ये पूरी टर्म 0 माइनस 3n माइनस 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स आ गया हमारे पास। ठीक है बेटा, ले जी, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, ये सिर्फ 0 होगा, बाकी हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 ओवर 1 माइनस एक्स प्लस 3x, ये 1 बचेगा, वो वैसे आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 होगी, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। बल्कि एलसीएम लेके सॉल्व किया हुआ है आपकी बुक के अंदर, एलसीएम ले लेते हैं। जब हमने एलसीएम लेना है इसका, तो इसका एलसीएम क्या आता है हमारे पास, इन दोनों का 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, एक कैंसिल आउट, एक इसके साथ मल्टीप्लाई करके 2 1 माइनस एक्स प्लस 3x, ये सेम है, ये वैल्यू पर सेम ही आ जाएगी, तो सम ऑफ n टर्म्स, सॉरी इंफिनिटी, सिंप्लीफाई करते 2 माइनस 2x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया हमारे पास, ये वाला नंबर 2 प्लस एक्स ओवर, इधर लिख लेते हैं लास्ट स्टेप, यहां पर इसको सोल्व करेंगे तो x आ जाएगा 2 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस x का होल स्क्वायर, तो यहां पर हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो ये हमारे पास 6.8 भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अब हम स्टार्ट करेंगे 6.9।